दोस्तों, एक 27 साल का हैंडसम डांस टीचर था और एक 16 साल का मासूम सा नाबालिग छात्र। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना खतरनाक हो जाएगा कि आखिरकार एक जवान की गला रेतकर हत्या हो जाएगी। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं स्वतंत्र और आप रूबरू हो रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कल्पना कीजिए छत्तीसगढ़ के छोटे से करबदा जिले में एक शांत सी शाम थी और लालपुर नर्सरी इलाके में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक फ़ोन कॉल आता है पुलिस स्टेशन पर। वहाँ से एक आदमी बोलता है, साहब यहाँ एक लाश पड़ी हुई है, खून से सनी हुई। और दोस्तों, जब पुलिस 17 जनवरी की सुबह मौके पर पहुँचती है तो जो नज़ारा देखा गया वो दहला देने वाला था दिल को। वहाँ एक युवक की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। गले पर गहरा चाकू का वार था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। और दोस्तों, आसपास एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई गवाह, ना कोई आवाज़, ना कोई स्पष्ट सुराग था। सिर्फ और सिर्फ एक धारदार चाकू मौके पर पड़ा हुआ था। और पुलिस वाले एक दूसरे को देखकर हैरान थे कि आखिर ये हो क्या गया। ये जो मामला था एकदम ब्लाइंड मर्डर जैसा लग रहा था। कोई मोटिव नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई पारिवारिक रंजिश नहीं, बस लाश के पास सिर्फ एक चाकू पड़ा हुआ था। लेकिन करबदा पुलिस जो थी ना, उसने फैसला किया कि इस केस को हल करके ही दम लेंगे। पुलिस ने इस केस में 50 दिन से ज़्यादा दिनों का समय लगाया। 5000 से ज़्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाली गई और साथ ही साथ 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज घंटों तक देखी गई। एक बात तो थी दोस्तों, पुलिस ने हर कोना, हर गली, हर संभावना को टटोला और आखिरकार जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, मृतक का नाम था सत्यम दास माणिकपुरी, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल थी और वो एक प्राइवेट स्कूल में डांस टीचर था। बाहर से देखने में वो नॉर्मल, मिलनसार और पॉपुलर टीचर लगता था और सारे छात्र उसे पसंद भी करते थे। लेकिन एक बात थी कि उसके अंदर की जो लाइफ थी वो कुछ अलग थी। और जैसे जैसे पुलिस ने जांच की गहराई आगे बढ़ाई, मतलब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कई परतें खुलती चली गई। सबसे पहले दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि सत्यम जो था ना, उसकी दोस्ती लड़कियों से बहुत कम थी। उसकी दोस्ती ज़्यादातर लड़कों से थी। उसके व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम मैसेजेस ज़्यादातर लड़कों के साथ ही थे और जो बातें भी थी वो थोड़ी अलग किस्म की थी। अब सवाल सबके मन में एक ही उठता है, आखिर सत्यम का असली चेहरा क्या था। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है, क्योंकि वो जो 16 साल का नाबालिग लड़का था, उसने आखिर क्यों इतनी बेरहमी से चाकू घोंप दिया था। क्या सिर्फ डर की वजह से या उसके मन में कुछ और भी था। अगले कुछ मिनट में आप सुनिए वो पूरा सच, जो सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ मैं, जिससे कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सत्यम दास माणिकपुरी जो था ना, वो सिर्फ एक डांस टीचर नहीं था, बल्कि स्कूल में उसकी पहुंच कई बच्चों तक थी। पुलिस की पूछताछ जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, तब कई छात्रों और स्टाफ ने धीरे धीरे बताया कि सत्यम कई बार लड़कों को अलग अलग तरीके से ऑफर करता था। कभी बातों में, कभी प्राइवेट डांस क्लास के नाम पर। और इसी स्कूल के आसपास एक 16 साल का लड़का रहता था, जो कि सारगढ़ का रहने वाला था और पढ़ाई के सिलसिले में करबदा आया हुआ था। जो अक्सर होता ही है दोस्तों कि बाहर के स्टूडेंट आकर रहने लगते हैं। उनमें से ही एक ये लड़का था, मतलब वहाँ रहकर आके पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, एग्जाम का समय चल रहा था और जो ये लड़का था वो एकदम शांत स्वभाव का लड़का था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ उसका बदल कर रख दिया। अब वो क्या मोड़ था, मैं आपको कहानी पूरा सुनिएगा, जिससे आपको सब समझ में आना चालू हो जाएगा। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि उस लड़के का एक दोस्त होता है। वो बोलता है, भाई एक टीचर ऐसा है जो लड़कों के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करता है। शुरू में तो वो अपने दोस्त की बात को मजाक समझ लेता है, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। मतलब वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा टीचर है जो लड़कों के साथ समय बिताता और क्यों।
और फिर एक शाम वो क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो सत्यम के घर चला जाता है। वहाँ जो हुआ वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट बन गया। उसने पहली बार अनैतिक संबंध बनाए। जब वो लड़का घर लौटा तो उसके मन में शर्म और भय दोनों समाये हुए थे। लेकिन दोस्तों, सत्यम वहीं नहीं रुका। उसके पास 1-2 महीने बाद फिर से सत्यम के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। सत्यम बार बार एक ही बात करता, चलो मिलते हैं, वही करते हैं। दोस्तों, लड़का हर बार मना करता गया, लेकिन सत्यम का दबाव उसके ऊपर धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। सत्यम रोज फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस उसे करता और हर बात एक ही बात बोलता, आज रात मिलना है, एक बार और। वो लड़का इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। लड़के के स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे और लड़का सत्यम की इन हरकतों से अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। गिल्ट उसे बार बार अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो हर बार यही सोचता, मैंने यार ये क्या कर दिया, अब मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ। यही दिमाग में उसके उधेड़-बुन चलती रहती, जो अक्सर सबके साथ होता है दोस्तों। जब कहीं बिद जाते हैं तो यही उधेड़-बुन चलती रहती हर चीज़ में। दोस्तों, पुलिस को बाद में पता चलता है कि सत्यम सिर्फ एक लड़के तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने स्कूल के कई अन्य लड़कों को भी कई बार ट्राई किया था। लेकिन दोस्तों, इस 16 साल के लड़के पर सत्यम का दबाव सबसे ज़्यादा था। अब आता है वो दिन जिस दिन उस लड़के ने एक खौफनाक फैसला ले ही लिया आखिरकार, और तारीख थी 16 जनवरी की शाम। वो अब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी स्कूटी निकाली और गोटिया रोड पर सत्यम को फ़ोन करके बुला लिया। सत्यम सोच रहा था कि मेरा काम हो गया और वो खुशी खुशी आ जाता है, पर उसको नहीं मालूम था कि आज क्या घटना घटित होने वाली है उसके साथ, जो उसकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर देगी। दोनों स्कूटी पर बैठे और लालपुर नर्सरी इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। गाड़ी में बैठे हुए रास्ते में दोनों सामान्य बातें कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने दोस्तों मोबाइल पर कुछ वीडियो और वो गाने सुने, और जो सत्यम था वो मन ही मन बहुत खुश था। और ठीक उसी पल लड़के ने अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया और एक जोरदार वार सत्यम के गले पर कर दिया। सत्यम चौंक गया, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ हो जाएगा और वो कुछ समझ पाता इससे पहले उस लड़के ने चाकू सत्यम के गहरा उतार दिया, मतलब अच्छे तरीके से उसको लहूलुहान कर दिया। चाकू लगने से वो नीचे गिर गया। जब चाकू लगा है तो खून भी बहेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दोस्तों, वो तुरंत नहीं मरा। लड़के ने फिर उसका गला दबाया और जब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। मतलब पूरी दम से उसने प्लानिंग करके आया था, पूरी दम से उसके प्राण ले लिए। दोस्तों, फिर उसने जो किया वो हैरान करने वाला था। वो क्राइम पेट्रोल, क्राइम स्टोरीज और किताबें पढ़कर इतना कुछ सीख चुका था कि उसने फ़ोन और सिम अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। स्कूटी को भी सावधानी से हैंडल किया ताकि कहीं सीसीटीवी कैमरे या टावर की ट्रैक ना हो पाए। मतलब उसका सीसीटीवी कैमरे ऐसे निकाला जहाँ से वो ट्रैक ना हो पाए, और सिमें भी उसने अलग अलग फेंक दी जिससे वो पकड़ाई में ना आए। लेकिन दोस्तों, कोई भी अपराधी कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो एक ना एक सुराग जरूर छोड़ ही जाता है। पुलिस ने 5000 मोबाइल डिटेल खंगालते हुए एक नंबर पर जाकर अड़ गई। सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी दिखी जिसमें सत्यम पीछे बैठा हुआ था। अब पुलिस को कुछ कुछ केस समझ में आने लगा था। अब पुलिस ने स्कूटी का नंबर ट्रेस किया और पता चला कि वो स्कूटी कई हाथों से गुजर चुकी थी, मतलब कई बार वो बिक चुकी। जब पुलिस चौथे मालिक तक पहुंची तो वो कोई और नहीं बल्कि वो 16 साल का लड़का ही था। दोस्तों, पुलिस को 50 दिन लग गए थे। लोग कह रहे थे कि पुलिस केस ठंडे बस्ते में डाल चुकी है, लेकिन पुलिस जो थी ना वो चुपचाप काम करती रही अपने आराम से। आखिरकार जब लड़के को सारगढ़ जिले से हिरासत में लिया गया तो शुरुआत में सब कुछ इनकार करता रहा। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस, कॉल्स कनेक्शन, इमोशनल प्रेशर और सख्त पूछताछ का इस्तेमाल किया तो वो लड़का टूटता चला और आखिरकार उसने रोते हुए सब कबूल कर ही लिया। दोस्तों, उसने पुलिस से कहा, साहब मैं त्रस्त हो चुका था, रोज फोन आता था, दवा पड़ता था, गिल्ट से जी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा अगर वो नहीं रहा तो शायद मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। उसने बताया कि हत्या वाले दिन भी दोनों के बीच संबंध बने थे और ठीक उसी के बाद उसने चाकू से वार किया। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। ये बताती है कि बच्चों पर कितना दबाव हो सकता है।
गलत दोस्ती, गलत क्यूरियोसिटी और फिर उससे निकलने का रास्ता ना मिलना, ये सब कैसे एक मासूम बच्चे को खुकार बना सकते हैं। आज के समय में माता पिता, टीचर और सोसाइटी को बच्चों की हर छोटी से छोटी बदलाव पर नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई बच्चा अचानक चुप हो जाए, फ़ोन छुपाने लगे या डरता हुआ लगे तो बस चुपचाप पूछिए, बेटा आखिर बात क्या है, उससे बात करिए। क्योंकि कभी कभी छोटी सी गलती पूरे परिवार और कई जिंदगियों को तबाह कर देती है। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को मित्रों और दोस्तों डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जिससे आप सतर्क रहें। अगर मैं अपनी राय दूं दोस्तों, उसने गलत किया, उसे मारना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर मैं उसके हिसाब से सोचूं तो वो कितना परेशान होगा वो तो वो ही जानता होगा। अब उसने ऐसा कदम उठाया, इसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार रहेगा इसका, लेकिन गलत किया उसने, लेकिन प्रेशर था बच्चे पे, अब क्या कह सकते हैं इस पर। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आपको आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही सच्ची सनसनीखेज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और अब ये चैनल हमारा आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।